वो ये मिलती है कि हज़रत ज़ामुरा बिन जुंदुब रदियल्लाहु अन्हु आप कहाँ जा रहे थे? क्या आपका इरादा मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़कर सवाब कमाने का था, या आपका इरादा जन्नतुल बकी में मदफन का था, या आपका इरादा रियाजुल जन्ना में नफल पढ़कर सवाब कमाने का था? आपको ये शहादतें ज़िम्नन भी मिल जानी थी, लेकिन रिवायात में मिलता है कि उनका इरादा युरीदुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका इरादा सिर्फ़ और सिर्फ़ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी का था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मुहाजिरन इलल्लाह, अल्लाह की तरफ हिजरत करते हुए निकला। यानी हज़रत ज़ामुरा बिन जुंदुब रदियल्लाहु अन्हु आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है मुहाजिरन इलल्लाह, अल्लाह की तरफ हिजरत करते हुए निकले। तो पता चला कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह है। तो इस बारगाह में हाजिर होता है वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होता है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। यानी खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह तक रसाई का जो ज़रिया है वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह है, और इसके अलावा कोई भागने की, कोई छुपने की जगह नहीं है, कोई पनाह लेने की जगह नहीं है। और आप फरमाते हैं जो इस दर में मकबूल हुआ वो वहाँ भी मकबूल हुआ, और जो इस दर से फिर गया वो वहाँ भी मकबूल नहीं हो सकता। जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो वहाँ नहीं वो यहाँ नहीं। तो हज़रत ज़ामुरा बिन जुंदुब रदियल्लाहु अन्हु आपके अमल मुबारक से पता चलता है। अल्लाह तबारक व तआला उसकी गवाही देते हुए इरशाद फरमाता है मुहाजिरन इलल्लाह, कि उनका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सफ़र करना दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होना है। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, फरमाया मन जाअनी ज़ाइरन ला तुअमिलुहु हाजतुन इल्ला ज़ियारती कान हक्कन अलैया अन नकून शफ़ीयन यौमल क़ियामह, कि जो शख्स मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत के लिए आया उसे कोई और काम नहीं था, उसे कोई और काम मदीना तैयबा नहीं लाया, उसे कोई तिजारत के काम नहीं था, उसे कोई और मामला दरपेश नहीं था, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी ज़ियारत के लिए, मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत के लिए आया। तो फरमाया कि मुझ पर हक़ है, मैं क़ियामत वाले दिन उसकी शफ़ाअत फरमाऊँगा। और दूसरी हदीस मुबारक में फरमाया कि जो ख़ासुल ख़ास मेरे कब्र अनवर की ज़ियारत के लिए आया तो मैं क़ियामत वाले दिन उसे अपना जवार रहमत अता करूँगा, उसे अपना पड़ोस अता करूँगा। उलमा फरमाते हैं इस हदीस मुबारक पर अमल तब होगा जब बंदा मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिर होने की भी नियत न करे, बल्कि जब मदीना तैयबा की तरफ आना हो तो ख़ासुल ख़ास हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होने की नियत हो, तब इस हदीस मुबारक पर अमल होगा। अगरचे मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिर होने की शहादत भी मिल जाएगी, मस्जिद कुबा में नमाज पढ़कर वहाँ उम्रे का सवाब भी मिल जाएगा, लेकिन उलमा फरमाते हैं जब मदीना तैयबा आना हो तो ख़ासुल ख़ास हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होने की नियत करनी चाहिए। एक और हदीस मुबारक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत की वजबत लहू शफ़ाअती, तो उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। जो मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत के लिए आया उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। मौलाना नकी अली ख़ान अलैहि रहमा आप इस हदीस मुबारक के तहत दो बातें नकल फरमाते हैं। पहली बात कि शफ़ाअत किसको मिलेगी? शफ़ाअत उसको मिलेगी जो दुनिया से ईमान की हालत में चला गया, यानी जिसका इंतकाल ईमान पर हुआ
जो फौत हुआ तो ईमान की हालत में फौत हुआ। हम में से कोई अल्लाह तबारक व तआला की खुफिया तदबीर से वाकिफ़ नहीं है। किसका ईमान सलामत जाना है कोई नहीं जानता। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी शफाअत उसके लिए वाजिब हो गई। शफाअत उसको मिलेगी जो ईमान सलामत लेकर गया। मौलाना नकी अली ख़ान अलैहि रहमा फरमाते हैं, गोया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं मैं उसके ईमान की भी हिफाजत फरमाऊँगा और क़यामत वाले दिन उसकी शफाअत भी फरमाऊँगा। और दूसरी बात कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अब क़यामत वाले दिन बहुत से लोग शफाअत करेंगे, हाजी लोग शफाअत करेंगे, हाफिज़, उलमा, सुलहा, सालिहीन, नेक लोग, यहाँ तक कि कुरान पाक, काबा शरीफ, सब लोग शफाअत करेंगे। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी शफाअत उसके लिए वाजिब हो गई। यानी जो रोज़ा अनवर की ज़ियारत के लिए आए ख़ासुल ख़ास उसे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत मिलेगी। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत का आलम क्या है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत का लुत्फ़ क्या है, मज़ा क्या है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत तुम्हारी वाह वाह, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत तुम्हारी वाह वाह, कर्ज़ लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। यानी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शफ़ाअत का वो लुत्फ़ है कि क़यामत वाले दिन जब आप शफ़ाअत फरमा रहे होंगे गुनहगारों की, कभी किसी की शफ़ाअत कभी किसी की शफ़ाअत, तो जो बख्शे बख्शवाए हैं, जो लोग परहेजगार हैं, वो तमन्ना करेंगे काश आज हमारे पास कोई गुनाह होता और हमें शफाअत मुस्तफ़ा से हिस्सा मिल जाता। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये शफाअत का लुत्फ़ है कि परहेजगार भी तमन्ना करेंगे हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत से हिस्सा मिल जाता।